अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू वाले नान, जो लोग अक्सर तलते हैं और वो ना पापड़ बन जाते हैं। मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आपके नान बिल्कुल नरम रहेंगे। तो ये देखें जी, मैं आलू काट रही हूँ कटर के साथ, और ये देखें कितने बारीक बारीक से कट के तैयार हो गए हैं। इसका कटर का ना ब्लेड बहुत ही अच्छा है और इससे बहुत ही अच्छा सब कुछ कट जाता है। करेले हों, आलू है, कुछ भी है, सब्जी जो काटने वाली है ना, सब कट जाती है। तो चलिए अब इसको मिक्स करते हैं। हम आलू काट के प्याले में डाले हमने धो के। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं बारीक बारीक से। अब हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च। मैं अक्सर कैंची से ही काटती हूँ, मैंने अपनी किचन की कैंची अलग रखी हुई है क्योंकि फिर हाथ में ना बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। तो साथ ही हम इसमें हरा धनिया काट के डाल देंगे। मेरी वीडियो को फुल वॉच करना प्लीज़। 3 से 4 मिनट की वीडियो है और इसे फुल वॉच करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, अब हम डालते हैं इसमें मसाले। साबुत धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा नमक, कुटी हुई मिर्च, ये थोड़ा सा मैंने चाइना नमक डाला है, और ये है जर्दा कलर। थोड़ा सा कलर प्यारा आ जाएगा इसमें। थोड़ी सी अजवाइन डाली है मैंने इसमें। ये डाला है जी बेसन साथ साथ। अब अपने आलू के हिसाब से इसमें बेसन डालेंगे, अगर कम लगा तो और डालेंगे। तो चलें इसको ना जल्दी जल्दी मिक्स कर देते हैं, जब तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें, न्यू चैनल है तो जो है ना इम्प्रेशन यूट्यूब आगे नहीं भेजता। तो प्लीज़ आप ज़रा फुल वॉच कर लिया करें। 2 से 4 मिनट होते हैं और हमारी वीडियो चलो आगे जा सकती है आपकी वजह से। ये बेसन कम लगा था, मैंने कहा चलो और डाल लेती हूँ इसको। अब हम मिक्स करते हैं दोबारा से। ये देखें बस मिक्स हो चुका है, बस थोड़ा सा और करते हैं इसको। ये देखें जी कितना अच्छा सा मिक्स हो गया, बैटर बन चुका है ये। मैं प्याज भूल गई थी, मैंने ये बाद में डाली। अब इसको मिक्स करके ना तो फिर अब नान पे लगाऊंगी। ये है जी तरीका। ये नान को मैंने ना भिगो दिया था पानी में। ये पूरा नान गीला है। अब गीले के ऊपर जो है ना मैं बैटर डालूंगी, जिसकी वजह से हमारा नान जो है ना वो सख्त नहीं बनेगा। हमेशा नान को ना गीला करके तलें जब भी लगाएं। एक तो उसके ऊपर सारा ये आलू वगैरह अच्छी तरह से चिपक जाएंगे और बिल्कुल भी ना ऑयल के अंदर नहीं निकलेंगे। जब मैं तलूंगी ना तो फिर आप देखना कि कितने अच्छे तरीके से चिपके होंगे उसके साथ। इससे नान बहुत अच्छे नरम नरम से तले जाते हैं और आराम से खाए जाते हैं। वरना अगर ये पानी ना लगा हो ना तो नान पापड़ बन जाते हैं। बस ये अच्छी तरह से मसाला लगा लेते हैं। चलो कोई जगह खाली ना बचे, फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना खाने का। तो चलें जी, अब ये देखें हमने डाल दिया ऑयल में। हमेशा उल्टा करके ही डालें। मैं वैसे ऐसे ही डालती हूँ, सीधा नहीं डालती। मसाले वाला हिस्सा नीचे। अब हम देखें पलटेंगे ना, ये देखें एक भी आलू जो है ना उसके अंदर नहीं रहा। कितना अच्छा तैयार हो रहा है, कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया इसके अंदर। बस हम इसको तकरीबन जो है ना अब 1 मिनट और पकाएंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी तोड़ के कि देखना कितना सॉफ्ट है। बस ये देखें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी दूसरी वीडियो भी जाकर वॉच कर लें। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया है। आप लोग भी ट्राई करके देखना, इस तरह बिल्कुल भी सख्त नहीं होगा नान। तो ये देखें कितना सॉफ्ट नान है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। ये देखें।